नमस्कार दोस्तों। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं अभिनव। आज हम लोग 16 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है पहला क्वेश्चन दोस्तों। 28वें राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? संसद भवन परिसर, संविधान सदन के सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी करेंगे। ओम बिरला जी। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 26 जनवरी, बी. 15 अगस्त, सी. 15 जनवरी, डी. 4 दिसंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय सेना दिवस। यह किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? तो के एम करियप्पा। क्या थे? भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड आयोजित की गई है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 77वें 77 गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ए. फ्रांस के राष्ट्रपति, बी. यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, सी. संयुक्त राष्ट्र महासचिव, डी. जर्मनी के चांसलर। कौन होंगे? तो यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है अभी? अंतोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन। अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो इमेनुएल मैक्रो मैक्रो इमेनुएल मैक्रोन। ठीक है, ये 8वें राष्ट्रपति हैं वहां के। 8वें राष्ट्रपति। अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। 9वें महासचिव हैं। ये इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक होगा। जर्मनी के चांसलर अभी कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज। ये अभी भारत की यात्रा पर भी हैं। याद रखना दोस्तों, पिछले दिनों करंट अफेयर्स में मैंने बताया था ये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप मेरे पिछले करंट अफेयर्स का वीडियो देखें, उसमें मैंने ये चीज को डिस्कशन किया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? एम एस धोनी को किस इवेंट का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? ए. टूर ऑफ इंडिया 2026, बी. बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026, इंडिया साइकिलिंग लीग, या डी. नेशनल रोड
चेस चैंपियनशिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026। देखिए यहाँ पे पिक भी लगा हुआ है। यह इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। ये किससे संबंधित है? रोड साइकिलिंग से संबंधित है। इसका आयोजन पहली बार इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस है यह। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अब। दिसंबर 2025 में भारत का माल निर्यात, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और माल आयात कितना रहा? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन याद रखना दोस्तों। ए 70.94 अरब डॉलर और 55.65 अरब डॉलर। बी 72.15 अरब डॉलर और 85.60 अरब डॉलर। सी 74.77 अरब डॉलर और 80.94 अरब डॉलर। डी 80.94 अरब डॉलर और 96.32 अरब डॉलर। ये क्वेश्चन का सही आंसर 74.77 ये है क्या? तो माल निर्यात। और 80.94 अरब डॉलर माल आयात। मतलब मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, और ये क्या है? एक्सपोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला कौन सा बैंक है जिसने सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बी पंजाब नेशनल बैंक। सी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। डी कैनरा बैंक। किसने किया? तो देखिए यहाँ पे है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक सोलर पावर्ड एटीएम वैन बनाया, निकाली है। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। त्रिपुरा कहाँ पे है? तो याद कीजिए दोस्तों भारत का मैप। एक मिनट। भारत का मैप दोस्तों ये है, इधर है। ये पूर्व दिशा है, पूर्वी भारत की ओर त्रिपुरा है यहाँ पर। ठीक है। इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। और ये तीसरा सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसकी राजधानी अगरतला। अगरतला। इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री ये भी कौन है? डॉक्टर मानिक साहा। मानिक साहा। हाँ, एक बात और, राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब स्टैटिक जीके है, याद रखना दोस्तों। चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ए नेशनल डिजिटल बैंकिंग मिशन। बी नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। सी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। डी नेशनल हेल्थ मिशन। क्या किया है? तो नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, राष्ट्रीय उद्यमी उद्यमिता अभियान शुरू किया, जिसका मकसद क्या है? ग्रामीण महिलाओं की आय और आजीविका को मजबूत करना है। कौन सा योजना, कौन सा मिशन है? तो दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ, तो ये
थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा, धीरे धीरे मैं सुधार कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने कौन सा प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया? ए नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, बी नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी ओलंपिक मेडल्स मिशन 2036, डी नेशनल फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन का सही आंसर नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ ने नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से एक बड़ा राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम शुरू किया है, और इसके साथ साथ नेशनल ओलंपिक एकेडमी भी पुनः से सक्रिय किया। आई ओ ए, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइज ओ ए है तो एसोसिएशन, सॉरी दोस्तों, एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत में। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा जी हैं, और उपाध्यक्ष गगन नारंग जी, और नेशनल ओलंपिक एकेडमी की प्रेसिडेंट भी हैं पीटी उषा जी, और नेशनल ओलंपिक एकेडमी के डायरेक्टर गगन नारंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शत्रुजीत सिंह कपूर को किस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए बीएसएफ, बी आईटीबीपी, सी एनआईए, डी सीआरपीएफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आईटीबीपी। क्या है? आईटीबीपी। आईटीबीपी कहाँ पे तैनात होती है? भारत तिब्बत सीमा पे, भारत तिब्बत सीमा पे का एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। ठीक है, अब हम लोग बीएसएफ का चर्चा करते हैं। बीएसएफ के अभी प्रमुख कौन है? प्रदीप कुमार। एनआईए के प्रमुख कौन है? राकेश अग्रवाल। ये सबको नया ये तीनों को नया अपॉइंटमेंट किया गया है। अब एक बच गया, कौन सा बचा है? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ सीआरपीएफ के कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान के महानिदेशक है। ये 1991 बैच के हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आईएलओ की एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? ए न्यूयॉर्क, सी बी पेरिस, सी जिनेवा, डी वियना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जिनेवा होगा। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रही, बनी रहने की संभावना है, और यह दर 18.6 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने को दर्शाती है। 284 मिलियन श्रमिक आज भी प्रतिदिन $3 से कम आय पर जीवन यापन करते हैं। कितने लोग? 284 मिलियन लोग, और 18.6 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार होने को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग आईएलओ का चर्चा करते हैं कुछ। आईएलओ आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था क्या? हाँ ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, एक मिनट। स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। भारत इसका सदस्य है आईएलओ का। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 कितनी आंकी है? ए 6.5%, बी 6.8%, सी 7.0%, डी 7.2%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी 7.2%। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इसके तहत ग्लोबल इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी है? तो 7.2। उसी प्रकार 2026-27 के लिए 6.5% का अनुमान लगाया है। 2027-28 के लिए 6.6 परसेंटेज का अनुमान लगाया है। अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। ये एकदम इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया? ए शिखर धवन, बी राहुल द्रविड़, सी रोहित शर्मा, डी केएल राहुल। इस क्वेश्चन का सही आंसर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अब तीसरे पायदान पे चले गए हैं, तीसरे थर्ड पोजीशन पे। और सेकंड पोजीशन पे कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वन पॉइंट स्लैम 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए कार्लोस अल्कराज, बी जैनिक सीनर, सी जॉर्डन स्मिथ, डी जोआना गारलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर जॉर्डन स्मिथ होगा। जॉर्डन स्मिथ कहाँ के खिलाड़ी हैं? सिडनी के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, जिसने वन पॉइंट स्लैम 2026 का खिताब जीता। इसमें कितने मिलियन डॉलर? $1 मिलियन का इनाम जीता है इसमें। यह दूसरा खिताब है, ये सेकेंड टाइम दिया जा रहा है ये। ठीक है, एक फर्स्ट टाइम 2025 में दिया गया था और फिर सेकेंड टाइम 2026 में दिया गया और जीते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब थैंक यू दोस्तों। मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट में जो भी खामियां मेरे में कुछ आती हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें। और जितने भी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो उनका कम से कम आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें ताकि आपको याद रहे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।